आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय के अंतर्गत सम्यक चारित्र का अन्यथारूप अपना प्रकरण चल रहा है। इसकी चर्चा अपनी क्रम प्राप्त है। इसके पूर्व आज का जो अपना दिन है उत्तम त्याग का दिन। वैसे तो इन दिनों अभी और भी पर्व चल रहे हैं। कौन सा? 16 है कारण, इसलिए रोज याद दिला देते हैं कि भूल गए होंगे तो फिर से याद आ जाए। 16 कारण भी चल रहा है और 10 लक्षण पर्व तो चल ही रहा है, और भी जो आने वाले हैं। पुष्पांजलि तो हो चुका है, और कौन सा हो चुका? सुगंध दशमी भी हो चुका है। अब आने वाला है कौन सा? रत्नत्रय। जब आएगा तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। और आने में कितनी देर है? अब कल से ही तो चालू है, प्रारंभ है, तो अपन कल ही उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो आज अपन बात करते हैं उत्तम त्याग धर्म की। त्याग धर्म की जब जब चर्चा चलती है तब तब दान के गीत गाए जाते हैं। किसके गीत गाए जाते हैं? दान के गीत गाए जाते हैं, मतलब भजन। दान के गीत गाए जाते हैं का मतलब दान की ही चर्चा होती है सब जगह। धर्म कौन सा है? त्याग धर्म। और चर्चा कहाँ से शुरू करते हैं? दान से। तृषा, बहुत दिन बाद आए हो, आते रहा करो, अच्छा लगता है। अपन ने भी उसमें पढ़ा ना पूजन में 10 लक्षण में, शुरुआती कहाँ से की? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, नहीं तो क्या होगा? धन बिजुली उनहार नर भव लाहो। एकदम इतना सा याद रखना है कि दान 4 प्रकार। कितने प्रकार का है दान? क्या नाम? जिज्ञा। 4 प्रकार का। पहला कौन सा दान? आहार दान। दूसरा औषधि दान। तीसरा अभय दान। और चौथा ज्ञान दान। ज्ञान दान को ही शास्त्र दान भी कह देते हैं, क्योंकि शास्त्र से ज्ञान ही मिलता है, इसलिए ज्ञान दान कहो अथवा शास्त्र दान कहो। तो ये 4 प्रकार के दान हैं सम्यक, ठीक है। और ये 4 प्रकार के दान और किसको देना? 4 संघ को दीजिए। तो 4 संघ कौन सा होता है? चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। ये चतुर्विध संघ होता है। तो क्या करना चाहिए? 4 प्रकार का आहार और 4 प्रकार के लोग, तो एक एक को एक एक दे दो। कैसा होता है? ऐसा नहीं है। नहीं तो कोई सोचे मुनि तो वहाँ पर उनको आहार दान, आजीविका तो उनको औषधि दान, श्रावक उनको अभय दान, और चौथा श्राविका उनको ज्ञान दान। ऐसा नहीं है। 4 प्रकार का आहार, चारों प्रकार का आहार और 4 संघ को माने सभी को देना चाहिए। अब यथायोग्य भूमिका अनुसार जिसकी जैसी भूमिका, जिसकी जैसी पद्धति, किसको कैसे, किसी को पड़गाहन करना तो किसको कैसे देना, वो अपनी अपनी व्यवस्था है। बात कर रहे हैं ये 4 प्रकार का दान है और 4 संघ को देना चाहिए, ऐसा सामान्य नियम है। अब मुझे बताइए कि जो 4 प्रकार का दान कहा और एक तरफ कह रहे हैं आज कौन सा दिन है? उत्तम त्याग का दिन है। तो अपन थोड़ा सा सामान्य रूप से देखें तो ये दान का दिन है कि त्याग का दिन है? कि दोनों एक ही बात है? या तो क्या करते हैं आज के दिन सब लोग? त्याग का दिन है ना, तो आज दान देंगे, आज दान देना चाहिए। बहुत जगह बोलियां जब बहुत ज़्यादा लगती हैं आज के दिन, क्यों? आज के दिन त्याग करो ना, कुछ त्याग करो। तो क्या क्या त्याग करो? यही त्याग हो गया आजकल। क्यों? मनी, पैसा, ठीक है। त्याग करो। त्याग करो का मतलब उसका अर्थ क्या लगाया जाता है? दान दो।
मंदिरों में दो, जिनायतन जितने भी हैं अपने शास्त्र जिनवाणी के छपने के लिए, या जहाँ जहाँ जैसा बन सकता हो, इस तरह से ऐसी ही चर्चा अधिकतम जगह पर होती है। लेकिन क्या हमें लगता है कि त्याग धर्म और दान दोनों एक ही बात हैं कि कुछ और है? तो कहा भले ही जाता हो इस भाषा में सामान्य रूप से, लेकिन वास्तव में दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। कैसे सिद्ध करो? सिद्ध कर देते हैं। अच्छा देखना, जो इसमें सब जगह जो दान लगा ना चारों में, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, इसमें दान हटा दो और उसकी जगह त्याग जोड़ दो। क्या जोड़ना है? अब इसके बाद बोलो, पहला नंबर कौन सा? आहार त्याग। ठीक है, तो आज का दिन कौन सा है? त्याग धर्म है ना, तो आज के दिन क्या करना? पूरा का पूरा। एक नंबर 2, दूसरा क्या है? औषधि दान। तो दान को हटा के वहां क्या करेंगे? औषधि त्याग। बीमार भी हो जाओ तो भी, फिर तो कोई भी हो, 2 हो गए। नंबर 3 क्या है? अभय दान। क्या? अभय दान। अभय दान का मतलब क्या होता है? जीवों की रक्षा, प्राणी की रक्षा। ये हुआ ना अभय। अभय वो ऐसे नहीं होता, आपने पुराने ज़माने के देखे हो कुछ सीरियल या महाभारत रामायण, वहाँ अभय दान देते थे, अभय दान। अथवा वो सब दूसरी भाषा में जीते रहो कहते हैं ना, जुग जुग जियो है, लंबी आयु हो। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्ग गॉड ब्लेस यू, नहीं लिव लॉन्ग ऐसे ही कुछ है ना। चलिए, तो लंबी आयु रहे, बहुत जियो, जुग जुग जियो, इस तरह का। तो अभय दान, अभय दान माने प्राणियों की रक्षा की मुख्यता से है वास्तव में। तो अभय दान, और अभय दान में दान हटा दो और त्याग लगा दो, जिज्ञा क्या हो जाएगा? तो प्राणियों की रक्षा का क्या हो गया? त्याग हो गया। करना चाहिए कि नहीं? ये कैसे जमेगा? तीसरे में तो बहुत संकट आ गया। और चौथा नंबर कौन सा? ज्ञान दान। और ज्ञान दान में दान हटा दो और वहां त्याग लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान त्याग और हो गया। ये तो जड़ हो जाएंगे, पुद्गल हो जाएंगे, सब ज्ञान का त्याग कर देंगे। तो इसलिए दान के त्याग धर्म में ये जो दान की बात आ जाती है, और हम दान के ही गीत गाते हैं, वास्तव में दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। व्यवहार रूप से उसको इस धर्म में कह दिया जाता है किसी अपेक्षा से, तो अलग बात है। लेकिन फिर भी अपन दोनों में और अंतर देखने का प्रयास करते हैं। अभी तो अपन ने उस पर लगा के देखा, अब देखना क्या अंतर है इन सभी में, किसमें? दान में और त्याग में। दान अच्छी चीजों का होता है। किसका होता है? दान अच्छी चीजों का होता है और त्याग बुरी चीजों का होता है ना? फिर से एक बार, दान किसका होता है? अच्छी चीज का। और अपनी जो चीज खराब हो जाती ना, अथवा जो चीज़ खराब हो, उन सब का हम त्याग कर देते हैं। अथवा जो राग द्वेष आदि भाव हैं, अभी जो इसकी डिटेल में चर्चा चलेगी थोड़ी सी, कि असली चीज़ त्यागने योग्य तो क्या है? राग आदि विकारी भाव हैं, तो वो चीज़ सब बुरी है? अपन किसी को ऐसा किसी को देखा कि बुरी चीज़ का दान दिया हो सकता है? नहीं हो सकता। चीज़ अच्छी ही होगी दान देने के लिए, और त्याग के लिए जो भी त्याग किया जाता है वह बुरी चीज का किया जाता है। नंबर 2, दान के लिए 3 चीजें, तीन आइटम चाहिए। 3 आइटम कहें, 3 वस्तुएं चाहिए, या जो भी कहो, माने वस्तु तो नहीं कहें, हाँ 3 चीज़ों की उपस्थिति। ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा है, आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो हमारी भी हेल्प कर देते हैं थोड़ा, है ना।
तो तीन चीज़ों की उपस्थिति चाहिए, एक तो देने वाला, एक लेने वाला, और दोनों के बीच में वस्तु। ये क्या दे रहे हैं, तो वस्तु भी चाहिए। तो दान में तीन चीज़ों माने कितनी पराधीनता है। यदि हम दान देना चाहें तो देने वाला तो चाहिए, चलो ठीक है, लेने वाला भी चाहिए। यदि लेने वाला नहीं हो और तुम कहो ज़बरदस्ती में मैं तो तुम्हें दान देता हूँ, अरे काय को दान दे देते हो, नहीं चलो इनको दे देता हूँ, उनको देता हूँ, या कहाँ दोगे, खाली जगह में दोगे, नहीं, उसमें चाहिए ना लेने वाला भी, जिसकी इच्छा भी है और जो ले सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को या जिसको देना हो तो उसको दान देना, तो दान देने वाला भी चाहिए, दान लेना वाला भी चाहिए, और वस्तु भी चाहिए। ये जो चार प्रकार की वस्तु कही ना, औषध शास्त्र अभय आहारा, चार प्रकार का। और त्याग में कितने चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, दो तीन, अरे एक सिंगल वन मैन, बस एक अकेला, वही व्यक्ति स्वयं ही त्याग कर सकता है। ठीक है, दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, दान तो पुण्य है, दान तो पुण्य है और त्याग धर्म है। अपन धर्म की 10 लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए दान तो पुण्य है और दान के कारण से पुण्य का बंध होगा, जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन त्याग धर्म है और इसको अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तीन अंतर हो गए, स्पष्ट हैं। पहला क्या बताया, दान तो अच्छी चीज़ों का होता है और त्याग बुरी चीज़ों का होता है। नंबर 2, दान में तीन चीज़ों की उपस्थिति अनिवार्य है और त्याग में अकेला ही, एक अकेला ही त्याग कर सकता है। नंबर 3, दान पुण्य है और त्याग धर्म है। ऐसे तीन अंतर होने को तो और भी कई अंतर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये तीन जो मेन पॉइंट हैं, की पॉइंट, इनमें ही सारा स्पष्ट हो जाता है कि दान अलग चीज़ है और त्याग अलग चीज़ है। और एक जो भी शुरू में ही बताया था, पहला नंबर का पॉइंट था, दान तो अच्छी चीज़ का होता है और त्याग बुरी चीज़ का होता है। जब दान करते हैं अथवा जिसको करते हैं तो कई बार हम उसका ध्यान रखते हैं कि जिसके लिए दान दिया गया है उसका यूज उसी चीज़ में हो रहा है कि नहीं, तो कई बार हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन त्याग में जिसका त्याग किया हो तो उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का भी एक और अंतर इसमें बनाया जा सकता है। और एक तो अपन ने देख ही लिया कि उसे दान के स्थान पर यदि त्याग लगा दो तो सब एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज हमें समझना है त्याग धर्म। कौन सा धर्म? त्याग धर्म। दान के तो गीत गा लिए व्यवहार रूप में, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार जितना बने, क्योंकि दान की तीन ही गति हैं। दान की नहीं, धन की तीन ही गति हैं। कौन कौन सी? लो, यद्यपि दान में अपन धन का प्रयोग ही आजकल करते हैं, पूर्व में तो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने धन की तो चर्चा ही नहीं की। वहाँ तो 4 प्रकार के दे दिए, है ना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये धन का नाम तो दान में आता ही नहीं, लेकिन फिर भी आजकल चल पड़ा है। आजकल वो धन ऐसा है कि उससे सब प्रकार के सिस्टम बन जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि यदि पैसा है तो उससे आहार भी हो जाएगा, पैसा है तो औषधि भी हो जाएगी, हैं, और अभयदान भी हो सकता है कदाचित, और शास्त्रादिक दान दो तो वो भी काम बन जाता है। अथवा बड़े बड़े कार्यक्रम करा लो पैसों से तो माहौल, धार्मिक कार्यक्रम करा लो तो ज्ञान दान भी हो जाता है। तो इसलिए धन को ही सबसे ज़्यादा सामने लाया जाता है। तो अपन विचार करें कि इस धन की 3 ही गति हैं। कहते हैं या तो दान या भोग। या तो दान कर दो, दानम भोगो नास्त्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य।
कहते या तो दान कर दो या भोग लो, नहीं तो तीसरी गति है कि वह नष्ट हो जाएगा। पैसा जो धन है क्या कर दो भाई साहब, या तो आप भी सुनते तो होंगे ना, अरे बिल्कुल सुनते रहना चाहिए। तो क्या बोले, पहला पैसा की क्या गति है, पहला तो दान, दान दे दो सबसे अच्छा। दूसरा या तो भोग लो, यदि दान भी नहीं दिया और भोगा भी नहीं तो तीसरी गति नियम से होने वाली है, नष्ट हो जाएगा। हमने बहुत कमाया जिंदगी भर, सारी जिंदगी भर कमाया और कमा कमा के रखते गए, बहुत बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, बहुत अचल संपत्ति बढ़ा ली, खूब ज़मीन खरीद ली, खूब मकान खरीद लिए, और भी सब तरह से क्या क्या जो भी जिसको खरीदना वो खरीद लिया। ये सारा अपने पास बहुत सारा हो गया, अनलिमिटेड, जिसमें ऐसा लगता है कई बार कहाँ खर्च करें, पैसा तो बहुत है, समझ में नहीं आता। तो अब यदि उसको या तो भोग लिया तो ठीक, भोगेंगे तो पाप बंद होगा, और दान देंगे तो पुण्य बंद होगा। तो यदि इनमें से कुछ नहीं किया तो नष्ट हो जाएगा, हमारा मरण हो जाएगा, और वो वहाँ अपना जो बना पूरी ज़िंदगी कमाया हुआ सब का सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसे ही है। इसलिए तो यही होना चाहिए कि जितना हमारे पास अतिरिक्त हो उसमें से जितनी शक्ति हो, जितनी आसक्ति घटे, घटती जान घटाइए, ऐसे ही तो घटती जान घटाइए, जितना बने थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार देना चाहिए। तो ये दान की विशेषता कही, तो दान के बारे में तो महिमा गाई जाती है, इसको तो पुण्य कह दिया। ओके, अब अपन को बात करना है त्याग धर्म की। तो त्याग धर्म क्या है, किसका त्याग, त्याग धर्म जो कहा तो इसमें किसी वस्तु का तो है नहीं, इसमें उन चीज़ों का त्याग है वास्तव में कि जो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो हानिकारक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हानिकारक है हमारे लिए, क्या क्या है। तो यदि शारीरिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से देखते हो तब तो जो शरीर को हानिकारक है उसका त्याग करते हैं लोग, लेकिन अब यहाँ धर्म की बात चल रही है। तो हमारे धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हम आत्मा से ही सीधी बात करते हैं कि आत्मा का धर्म है त्याग धर्म। तो आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसानदायी हैं, शरीर के विकार तो इसी भाव के हैं, और वो भी कुछ घंटों के, दिनों के, महीनों के हैं, लेकिन जो आत्मा का जो विकार है, यदि वो जब तक रहेगा तब तक संसार कायम रहने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा जो विकार है मिथ्यात्व, राग द्वेष कषायें, इनका ही त्याग होना चाहिए। इनका यदि हमने त्याग कर दिया तो हमारा संसार समाप्त और हम सुखी हो जाएंगे अनंत काल के लिए। और यदि हमने यह काम नहीं किया तो संसार में ही परिभ्रमण करना है। समय सार शास्त्र में तो त्याग किसको कहा, त्याग के लिए एक शब्द है ना, प्रत्याख्यान। क्या शब्द आया, हाँ, किसको कहा प्रत्याख्यान अथवा त्याग, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या गजब है। समय सार गाथा नंबर 34 और गाथा नंबर 35, 34 एंड 35, वहाँ पर कहा सब्बे भावे जमहा पच्चखाई परितीर्णादुणम तमहा पच्चखाणम नाणम नियमा मुड़े दब्बम। गाथा नंबर 34 है कि सब भाव पर हैं ऐसा जानकर, क्या जानकर, सब भाव, ये जो राग द्वेषादि भाव हैं ये सब कैसे हैं, पर हैं। ये मेरे हैं क्या, नहीं हैं, क्योंकि मेरा काम तो क्या है, मात्र जानना मेरा काम। लेकिन मेरा काम तो यही है, राग द्वेष मोह विकारी भाव ये मेरे नहीं हैं। ये हमारे इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये अचेतन है और मैं चेतन हूँ। चेतन अचेतन का तालमेल बैठेगा नहीं। ये अचेतन है, ये क्षणिक हैं और मैं त्रिकाल हूँ, ये भी अंतर है। तो इसलिए भी मेरे नहीं। पहला क्या अंतर बताया, ये अचेतन हैं और मैं चेतन हूँ, इसलिए मेरे नहीं हो सकते। नंबर 2,
ये क्षणिक हैं और मैं त्रिकाल हूँ, इसलिए भी हमारा और इनका कोई संबंध नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए जब हमें पता चल गया कि ये सब हमारे नहीं और जब तक ये रहेंगे तब तक हमें दुख ही मिलने वाला है, इसलिए इनका त्याग करना। तो त्याग कैसे करना, क्या विधि है उसकी? तो गाथा समयसार गाथा 34 और 35 में बताई है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, माने जानना कि रागादिक मुझसे भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ऐसा जानना, उतने जानने मात्र से ये दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जानने का मतलब भी सामान्य जानना नहीं जैसा हम जान रहे हैं। जानने का मतलब वैसा स्वीकार हो जाना, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाना, तभी वास्तव में असली त्याग कहलाएगा। इसमें एक उदाहरण भी दिया है बहुत अच्छा, गाथा नंबर 35 में टीका दी ना आचार्य अमृतचंद देव, वहाँ एक उदाहरण दिया है धोबी का, यदि सुना हो। सुना है ना? नहीं सुना? उसका पद्यानुवाद है, पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में किया है। उसमें लिखा, जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, पहर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रह्यो है। धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र, चीन पहचानते ही त्याग भाव लह्यो है। मतलब क्या हुआ अक्षर? जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, कहाँ गया? धोबी तो जानते हो ना, कौन हो कहलाता धोबी? वॉशरमैन। कौन कहलाता धोबी? है कपड़ों को धोने वाला ना, किस क्या कहेंगे उसको? धोबी का क्या नाम? धोबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? है? अच्छा, चलो ये तो कठिन है थोड़ा। चलिए ठीक है, हमने तो सरल भाषा में बता दिया। वॉशरमैन, धोने वाला आदमी। अब जो भी धोए, लेकिन अपन तो यहाँ कपड़े धोने वाला, कपड़े धोता है वो धोबी। अब उसका नाम भी तो धोबी ही है, उसमें धोबी जो धोता है, अब उसमें ये थोड़ी उसका नाम के कपड़ा धोबी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब वो धोबी जो धोता है वो धोबी, ऐसा ही वॉशरमैन जो धोता है सो धोबी। अब देखिए, तो जैसे को जन गयो धोबी के सदन तिन, माने सदन माने उसके घर गया कपड़े डालने के लिए, धोने के धुलवाने के लिए, वहाँ पर कपड़े डाल के आया और फिर और भी लोगों ने वहाँ पर कपड़े डाले होंगे। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा एक्सचेंज हो गया है, मिल गया। हाँ, तो क्या क्या एक्सचेंज हो गया? कपड़ा एक्सचेंज हो गया। कि मान लो, समझ लो सम्यक, और एक और कहाँ है सम्यक, ये दूसरा सम्यक। लेकिन सम्यक सम्यक से बात नहीं चलेगी, है ना। और क्या नाम? शायक। तो शायक के SH, राइट। अब वहाँ पर सम्यक ने तो कपड़े डाले वहाँ पर, कहाँ पर? धोबी के यहाँ। और धोखे से बदला बदली में शायक वहाँ से पहन के आ गया। चलेगा ना कि उसको पहना दें तुम्हारे? अब शायक पहन के आ गया, तो सम्यक अपने कपड़े लेने जा रहा था, उतने में बीच में रास्ते में ही मिल गया। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं वहाँ धोबी के यहाँ गया था। क्या करने? अरे कपड़े मैंने डाले थे ना प्रेस। अरे मैं भी तो वहीं गया था, लेकिन ये जो तुम पहन के आ रहे हो ये तो मेरे ही जैसा लगता है। नहीं, तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा वहाँ होगा, जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पक्का लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से देख रहा हूँ मैं गौर से, बिल्कुल सेम टू सेम। तुम्हें छोटा छोटा ही लग रहा, ये बिल्कुल मेरा ही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा शॉर्ट वाला है। नहीं नहीं, अच्छे से देखो, ये मेरा ही है, पक्का है। नहीं नहीं, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो, चेक करता हूँ, वहाँ पर कॉलर में साइड में लिखा है SK जैन। नहीं नहीं नहीं, KSH, ये है ना। अब उसमें तो नहीं ये नाम लिखा, नहीं नहीं नहीं, देख के देखो देखो देखो। अब उसने जहाँ देखा कॉलर में, और देखते ही अरे वहाँ क्या लिखा था? SK जैन। ये जाना
जाना कि उसमें लिखा एसके जैन, शायद अब बताओ ईमानदारी से, उसी समय कितने % ऐसा लगा कि यह मेरा नहीं है? 100%। देखो क्या गजब है, अभी तो मान रहा था कि यह मेरा है, कितने % मान रहा था? 100%। अभी यही मान रहा था कि यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, और जहां पता चला कह रहे ये तो इसका है, उसी समय तुरंत ऐसा भाव हो गया कि यह मेरा नहीं है। बताओ त्याग हो गया कि नहीं हो गया? किससे त्याग हो गया? जानने मात्र से, जानने मात्र से त्याग हो गया। भले ही वो अब कपड़ा उतार के दे के नहीं रास्ते में, थोड़ी देर के लिए उधार ले लेके भाई अब घर पे दे देंगे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहां से लेके घर तक जाएगा तो हर समय यही फीलिंग रहेगी कि ये मेरा नहीं है। और अभी तक क्या फीलिंग हो रही थी? मेरा है। क्या गजब है, कुर्ता वही, व्यक्ति वही, सब कुछ वही, बस अभी तक मान रखा था ऐसा और अब मान लिया ऐसा। तो इसलिए जानने को ही प्रत्याख्यान कह दिया। क्या गजब है, आचार्यों ने क्या चमत्कार दिखाया। ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जैसे ऐसा ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और अब आजकल तो खैर वो ज़माना चला ही गया, अभी तो कोई ऐसा दिखाई नहीं रहा है कि जैसे जो लेडीज लोग होती ना, वो बच्चे की मम्मी वो सिर ढक के रखती हैं। तो ज़्यादातर तो पहले ऐसा ही होता था, और अभी भी गांव में होता है, शहरों में थोड़ा कम हो गया या अधिकतम तो बंद जैसा हो गया। तो वो क्या हो गया कि बच्चा खेल रहा था अपनी माँ के पास, आसपास खेलते खेलते वो सोचता था माँ तो पास में ही है, वो अपना बिल्कुल अपनी दूरी बिल्कुल सेट करके रखता है, यहाँ से वहाँ तक खेलना है, मम्मी को बार बार देखता रहता है, खेलता रहता है। और फिर बाद में जहाँ कार्यक्रम समाप्त और मम्मी आगे बढ़ी, बच्चा भी पीछे पीछे बढ़ गया। अब वो सिर तो ढके थी, अब वो क्या हो गया धोखे से कि दूसरी कोई लेडी जा रही होगी, इतना तो धोखा हो सकता है, अब सिर ढके थी तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। अब चल रहे हैं, वो मम्मी आगे, बच्चा पीछे, आगे पीछे चल रहा है, और एकदम से थोड़ा सा आगे गया पास में, और उसने देखा मम्मी, भाई ये तो मेरी मम्मी है नहीं, अब मुझे बताओ मम्मी के कितने पीछे जाएगा? हैं? जाएगा? क्यों? अभी तो जा रहा था, मम्मी 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 जा रहा था ना, अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे पता चल गया ये मेरी मम्मी नहीं है। क्या गजब है, इतना जानते ही तुरंत विरक्त होता है। ये मेरा नहीं है ऐसा जानते ही तुरंत विरक्त होता है। ऐसे ही हमें भी पता चल जाए कि रागादिक भाव अचेतन हैं, जड़ हैं, ये मेरे नहीं हैं, मिथ्यात्वादिक भाव मेरे नहीं हैं, यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय हो जाए। अपन ने शास्त्रों के आधार से तो जाना है, लेकिन शास्त्र के आधार मात्र से काम नहीं चलेगा। जो सुबह अपना प्रकरण चल रहा ना चर्चा में, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वहाँ भाव भाषण होना चाहिए। जानने का मतलब सामान्य जानना नहीं है, जानने का मतलब निर्णय, भाव भाषण हो, एकदम पिक्चर क्लियर, अरे ये तो मेरी मम्मी नहीं है, तुरंत वापस जाता है। क्या गजब है, ऐसा ही है। वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में तो और ऐसा आता है कि हमने पर द्रव्यों का, पर भावों का ग्रहण ही नहीं किया है। क्या नहीं किया? ग्रहण ही नहीं किया। तो त्याग कैसे हो, किसका करें? हो सकता है क्या जिसका ग्रहण ही नहीं किया हो उसका त्याग हो जाए? है ना? सम्यक चश्मा उतारना जरा, अरे उतारो ना भाई, उतार दिया, अच्छा दूसरा सम्यक चश्मा उतारना है ही नहीं तो कैसे उतारें? राइट, ऐसा ही है ना, माने पहने ही नहीं तो उतारें कैसे? ऐसा ही है, हमने यदि उनका ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करना, कैसे करें? 47 शक्तियों में एक शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। उसका मतलब है आत्मा त्याग और उपादान से शून्य है, ना तो त्याग करता है और ना ग्रहण करता है। ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है। 47 शक्तियों में एक शक्ति बताई दी,
कि आत्मा ने ना तो आज तक त्याग किया और ना किसी का ग्रहण किया। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे करे? ये सारा मान्यता में होता है, भ्रम में ही होता है सारा। मान्यता में ग्रहण करता है और मान्यता में छोड़ता है। कैसे? उसके लिए एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है? क्या उदाहरण दो तो जल्दी समझ में आता है, और बच्चे बहुत सारे हों तो थोड़ा मन हो ही जाता है ना। इसलिए बड़े लोग नाराज़ नहीं होना, ये बच्चों के चक्कर में हमारा और टाइम ख़राब कर देते हैं, ऐसा तो नहीं लगता किसी को? नहीं, लेकिन ये क्या एग्जाम्पल से और बात एकदम क्लियर होती है। बात क्या करना है अपन को? जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे हो? और वास्तव में देखा जाए तो मान्यता में ही ग्रहण है और मान्यता में ही त्याग है। असलियत में तो हम किसी का क्या ग्रहण करें, कुछ भी, और त्याग क्या करें? इसके लिए बताता हूँ। देखो, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति 100 ऊँटों को लेके जा रहा था कहीं। कितने ऊँटों को? देखो, ऊँट भी कई प्रकार के होते हैं। खैर अभी अब सब प्रकार के ऊँट नहीं बताएंगे। तो ऐसे ही है ना, जैसे कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, और आज अपन ने हिरण भी कितने प्रकार के पढ़े? 4 प्रकार के हिरण पढ़े। वो हिरण, ऐसे ऊँट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी वो कई प्रकार के नहीं पढ़ते हैं, अपना समय बहुत कम है, फिर उस पर भी बात करना है। तो अभी जिस ऊँट की चर्चा हमें करना है उस ऊँट की बात करते हैं। तो कितने ऊँटों को लेके जा रहा था? जी हाँ, 100 ऊँटों को लेके जा रहा था। अब 100 ऊँटों को लेते जाते जाते रास्ते में ही अंधेरा हो गया, रात हो गई। ठीक है, क्या हो गई? आपका नाम नहीं पूछा हमने अभी तक। सिमोन। कम आते हो ना, इसलिए नहीं पूछा होगा। आना चाहिए, लेकिन अच्छा है, समझ में आता है, बहुत सरल रहता सब। ठीक है, तो क्या बोले? रात हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे के कारण से उसने सोचा अब यदि गांव ले जाएंगे सारे ऊँटों को तो ऐसा ना हो गुम जाएं, इधर उधर हो जाएं। तो क्या किया उसने? सबको सोचा यहीं बांध देते हैं, और सुबह हो गई तो ले जाएंगे, है ना बलराम जी। तो क्या करें? नाम भूल गया मैं, इसलिए कल क्या बताया था? मौनी। अरे कठिन सा लग रहा है, चलो बाद में पूछ लेंगे। चलो, कभी कभी किसी किसी के नाम में प्रोनाउंसिएशन में ऐसा होता है कि वो ख्याल में नहीं आ पाता क्लियर, ऐसे होते ना, कोई बात नहीं। तो बात क्या हुआ कि अब उसने सोचा यहीं बांध देते हैं सबको, और बांधने के बाद फिर जब सुबह हो जाएगी तो ले जाएंगे। तो उसने बांधना चालू किया, 1 1 2 3 4 बांधता गया। बांधते बांधते 99 को तो उसने बांध दिया। कितने को बांध दिया? एक बच गया, उसके पास साधन नहीं था, रस्सी थी नहीं। तो उसने सोचा क्या करें, इसको बांधेंगे नहीं तो ये तो रात को भाग जाएगा कहीं पर भी। तो उसने सोचा इसको बुद्धू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसने क्या किया, वो बैठ गया, बैठा के उसने एक्टिंग की, और ऐसा करके हाथ ऐसा करके ऐसा करके ऐसा बांध दिया। ऊँट ने भी क्या सोचा, मैं बंध गया। अब उसने तो देखी नहीं ना उसको रस्सी, और ऐसा हाथ करके ऐसा कर दिया। तो उसने तो सबको ऐसा ही किया है, तो हमें भी ऐसा ही किया होगा, बांधा होगा। वो सबको देख रहा था एक एक को, अच्छा ऐसा बांध रहे हैं तो हमें भी बांध ही दिया होगा। अब वो बंध गया। सुबह हुई, अब उसने सोचा अब चलो सुबह हो गई, अब ले चलते हैं सारे ऊँटों को। तो सबको ले जाने लगा वीनू भाई। तो क्या किया, सब तो 99 तो चल पड़े। अब वो 100वें नंबर का उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? वो इसलिए नहीं उठे क्योंकि उसने सोचा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, मुझे तो खोले नहीं, इन सबको तो खोल दिया और मुझे तो खोले नहीं, तो कैसे उठे? अब वो जा ही नहीं। बहुत प्रयास किया उसने, बहुत उसको डंडे मारे। कैसा है, सबको तो बांधा भी था हमने, इसको तो हमने बांधा भी नहीं, खुला रखा, और बार बार मैं बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जाते नहीं। और वो ऊँट क्या सोच रहा, मैं बंधा हुआ हूँ। अब मुझे बताओ कि बंधा है कि खुला है? क्या गजब है कि एक तरह से तो खुला ही है, लेकिन उसकी मान्यता में तो वह बंधा ही है। तो हम क्या कहें उसको? जी क्या नाम? मोक्षा। क्या कहें उसको? बंधा कहेंगे, खुला कहें? मुकेश भाई बताओ। सिमोन क्या कहें, बंधा कहें कि खुला कहें? बंधा। उसकी दृष्टि से तो वह बंधा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो खुला है, मन मान्यता में ही बंधा है। और अब क्या करना है?
अब वो डंडे कितने ही मारोगे वो खुलने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। और ये तो भाग ही नहीं रहा। आप समझ में आया बहुत देर बाद, मनोवैज्ञानिक जैसा। अरे वो तो सब जगह आते हैं काम में, वो छिपकली वाले में काम में आए थे, तो इस केस में भी मनोवैज्ञानिक की सलाह ली। क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं उठ रहा? अरे वो ऐसा है, कुछ खुला ही तो पड़ा है। नहीं 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 नहीं, बांधा कैसा था? ऐसा करके। अच्छा ऐसा बांधा था तो ऐसे ही छोड़ दो। क्या किया उसने? ऐसे हाथ करके और ऐसा करके हाथ कर दिए, ऊँट खड़ा होके चलने लगा। उस ऊँट को समझ में आ गया कि अब मुझे खोल दिया है। क्या गजब है। अब बताओ उसको खोल दिया था कि खुला ही हुआ था? ऐसा ही है, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप है मांगीलाल जी साहब। माने हम बंधे नहीं हैं, हमें कर्मों ने बांधा नहीं, हम कर्मों से बंधे नहीं, हमने कर्मों को ग्रहण किया नहीं, राग द्वेष आदि को ग्रहण किया नहीं। और जब ग्रहण किया ही नहीं तो छोड़ने की क्या बात है। इसलिए तो 47 शक्तियों का त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कि आत्मा त्याग और उपादान से शून्य है। ये है वास्तव में असली त्याग धर्म, जो हम मनाने वाले हैं, मना रहे हैं और समझ रहे हैं कि वास्तव में सामान्य रूप से तो कहने में आएगा कि राग आदि भावों का त्याग करो, अथवा जो गलत मान्यता बना रखी है मिथ्या मान्यता, उस मिथ्या मान्यता का त्याग करो। उपदेश की भाषा में तो यही आएगा। लेकिन यदि स्वरूप का विचार करें तो देखें अंदर से जाके, कि देखेंगे तो अंदर तो कहीं कुछ है ही नहीं, बस भ्रम की चादर ओढ़ रखी है, भ्रम का कुर्ता पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं, और भ्रम की मम्मी के पीछे पड़ गया है और भ्रम के ऊँट जैसा बन गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम भी वास्तव में जो त्याग धर्म है, ऐसे त्याग धर्म को जाने, माने, स्वीकार करें। इसी भावना से त्याग धर्म की चर्चा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। अपन पहुंच गए थे कहाँ तक? प्रतिज्ञा की अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। जो अंतिम पैरा पढ़ा था उसको एक बार और पढ़ते हैं। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं, कैसे हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है। कैसा है? खेल मात्र। कल अपन ने इसमें चर्चा की थी कि अपन ने आज तो प्रतिज्ञा ले ली कि आज मैं दिन भर मिठाई नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाऊंगा? लेकिन कहीं दिख गई, मन ललचा गया, अरे क्या करें, आज तो हमने नियम और ले रखा। कई ऐसे मंदिर में नहीं रखे थे कई बार नियम, कि वो अपन लमोकार मंत्र पढ़ के नियम लोग कई उंगली से लेते हैं, कई लोग कहीं पर्चियाँ रखी रहती हैं, एक एक दिन का नियम ले लेते हैं। अब वो नियम लिया, नियम तो ले लिया, अब घर में बना हो या कहीं मित्र के यहाँ बना हो, कहीं आइटम बना हो, तो क्या करें? नैवेद्य। ऐसा करते हैं, आज तो ले लेते हैं, नियम अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं, पोस्टपोन। क्या कर देते हैं? पोस्टपोन कर देते, कल ले लेंगे, उसमें क्या है। तो कई लोग इस तरह का भी करते हैं। इसको तो कहते हैं प्रतिज्ञा लेना तो उनके लिए खेल मात्र है। प्रतिज्ञा लेना और छोड़ देना ये ठीक नहीं है। ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है। जैसे अपन एक आसन भी करते हैं, है ना, ऊनोदर क्या बोलते हैं उसको, अवमोदर्य। अपन ने एक आसन किया, और एक आसन में क्या करते हैं? सुबह तो एक टाइम भोजन, भूख से ज़्यादा। कैसा भोजन? भूख से कम है क्या? लेकिन करते तो कई बार भूख से शाम तक का कोटा पूरा करना है। अब यहाँ तो ले लिया, और फिर क्या करें? शाम को भोजन तो लेना नहीं है, तो क्या क्या ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स तो चलते हैं, इतना तो चलता है। और दूध तो सामान्य सी बात है, दूध में तो क्या लिक्विड है। और चाय बिना तो सिर दर्द होता है, तो चाय तो ज़रूरी है। तो क्या करें? ड्राई फ्रूट्स ले लिए, दूध भी ले लिया और चाय भी ले ली, सब ले लिया।
है, माने क्या क्या है, माने कितने कितने, हाँ बता दो जो जो लेता हो। होता कि नहीं ऐसा? और क्या होता है, कई बार अपन बड़े लोग भी और बच्चों को और बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? तुम तो छोटे हो, चलता है तो चलता है, चलता नहीं, सही बताओ कि ये ठीक नहीं है, तुम अपनी कमजोरी बस ले रहे हो, लेकिन इसको एक आसन नहीं कहा जाएगा। इतना जरूर है कि आपने एक टाइम भोजन लिया और उतनी तो आसक्ति घटाई, शाम को आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी ले रहे हो, लेकिन इसको सही मायने में एक आसन नहीं कहेंगे, सत्य ही बताना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रोत्साहन करने के लिए नहीं, कम से कम भले पूरा एक आसन नहीं हुआ, लेकिन जितना भी त्याग किया उतना अच्छा है, प्रशंसनीय है, इससे तो पुण्य मिलेगा ही, इतना भी कह दें जिससे उनको प्रोत्साहन भी मिले। लेकिन अपन, अरे तुम तो छोटे हो, चलता है, अरे तुम तो, तुम्हारी तबीयत खराब है थोड़ी, चलता है, अरे बहुत देर से कोई बड़े भी आपस में एक दूसरे को गड़बड़ कर देते हैं, इतने दूर से आए हो, दुकान पे बैठे बैठे ले लो, घूम के आए हैं, चलो ले लो। माने इस तरह से ऐसा कर करके हम उसमें छूट इतनी ले लेते हैं कि वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे ही और भी कई बातों में कि बाहर की तो छूट है, कहाँ की छूट है? यहाँ तो नियम पक्का है, लेकिन अब बाहर की तो असली परीक्षा तो बाहर ही होती है और बाहर की तो छूट है। या तो पहले ही से नियम ले लो, जिस समय नियम लिया है उस समय पहले ही से नियम हो कि हमारा नियम तो यही है और बाहर का हमारा कितना कंट्रोल होगा उस हिसाब से है। लेकिन नियम तो ले लिया, अब बाहर गए तो वहाँ तो छूट ले ली, फिर वो प्रतिज्ञा तोड़ी। इसलिए ये छूट वाला जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। 1 बाय गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, ये जो छूट वाला मामला नुकसानदायी है। 2 फंसा देते हैं आइटम और कहते हैं 1 पर 1 फ्री है। इसलिए इस तरह से स्वच्छंद होना ये वाली बात ठीक नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने कहा कि प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है कि जब चाहे ले ली, जब चाहे छोड़ दी, ऐसा नहीं चलेगा। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। देखो, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। इसको थोड़ा समझना है हमें। क्या बोले? एक लाइन क्या बोले? सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। माने प्रतिज्ञा ली और भंग की तो और ज़्यादा पाप लगेगा। हमें फल नहीं मिला, फल तो मिला ही नहीं और महापाप हो गया। और दूसरा क्या बता दिया? इससे अच्छा तो क्या है? प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। इससे तो नहीं लो वो अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि छूट दे रहे हैं, नहीं तो अरे नहीं लो तो और अच्छा। प्रतिज्ञा लेके तोड़ोगे तो महापाप, और नहीं लेंगे तो इतना तो पाप नहीं होगा, तो नहीं लो तो और अच्छा। ये छूट भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन सके उतनी प्रयास करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए, लेकिन निभती जाने कि मैं इसका पालन कर लूँगा तो उस हिसाब से ही प्रतिज्ञा लेना चाहिए। अब देखो, इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। कैसे? पहले तो निर्विचार होकर, निर्विचार माने कोई प्लानिंग नहीं की, विचार नहीं किया, अपनी शक्ति को चेक नहीं किया कि अंदर बॉडी में इतनी पावर है कि नहीं, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आत्मविश्वास है कि नहीं कि हम ये कर पाएंगे। तो विचार तो किए ही नहीं, भावुकता में ले लिया, देखा देखी ले लिया, ईर्ष्यावश ले लिया, कंपटीशन में ले लिया, मान के कारण ले लिया। इनमें कहीं किसी में तो हम नहीं हैं, ऐसा जान के अपने भावों के अनुसार ही प्रतिज्ञा लेना। अब आगे बता रहे हैं, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। किसका दंड नहीं है? प्रतिज्ञा ना लेने का दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर तोड़ने का दंड है। प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है
कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। देखो सही प्रोसेस है। अब जिन्होंने त्याग व्रत उपवास किए हों अथवा कर रहे हों और कई सालों से करते आए हों और आगे करने की प्लानिंग हो, वे सब इस पॉइंट से अपन अब चर्चा करें कि वास्तव में सही उपवास आदि क्या होते हैं। तो शुरू हो गई कहानी। क्या बोले सबसे पहले, जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, तत्वाभ्यास करे, सब कुछ यथावत जाने, क्लियर एक एक चीज, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। तो ऐसा है, माने हम जिसका त्याग कर रहे हैं उसका हम जान भी तो लें क्यों त्याग कर रहे हैं, इसमें क्या सही था अथवा उस जिसका त्याग किया उसमें क्या दोष था, ये सब जाने अच्छे से। फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। यदि हमने त्याग किया है तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो देखना ही पड़ेगा ना, क्या नहीं देखना पड़ेगा। बनिया बुद्धि है तो प्रॉफिट बिना तो काम होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू में भी कहा अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, माने प्रयोजन सिद्धि में वहाँ पर भी कहा कि हम भगवान के दर्शनादि करते हैं तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजन के बिना तो कहते हैं प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी ना प्रवर्ते, प्रयोजन के बिना तो मूर्ख से मूर्ख भी कोई काम नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे। तो हमें पता तो चले उसमें है क्या। और एक बात और बता दी कौन सी, कि कौन सी बुद्धि अपनी है, बनिया बुद्धि। बनिया बुद्धि में क्या होता है, किसको कहते, बनिया किसको कहते हैं, व्यापारी को कहते हैं ना। और व्यापारी तो हम सभी हैं। व्यापारी मतलब ये मत समझना कि दुकान खोली उसका नहीं व्यापार है। जहाँ प्रॉफिट लॉस का विचार करता है जो भी, वो सब कौन है, सब व्यापारी। और उसको अपनी इस भाषा में क्या कहा, बनिया है। और देखा जाए तो पता आपको, देश के सबसे अच्छे नागरिक भी बनिए ही होते हैं, पता है आपको, पता है, सही बोला ना नहीं पता, अरे प्रूफ करके बताऊं, प्रूफ करूं कि देश के सबसे अच्छे नागरिक बनिया कैसे होते हैं। कहीं पर भी देखना आप दीवारों पर लिखा रहेगा देश के अच्छे नागरिक बनिए, क्या लिखा रहता है लिखा रहता कि नहीं नहीं लिखा रहता ऐसे। मतलब बनिया बुद्धि है वो तो कहीं ना कहीं आती है। हर जगह प्रॉफिट लॉस देखा जाता है, कि ये देखा जाता है कि इसमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। तो ये जो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो इसमें हमें पता तो चले कि क्यों, हर चीज में क्यों, कि हम यदि उपवास कर रहे हैं तो क्यों, इससे मिलना क्या है। तो बहुत लोग तो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि करना है, ये थोड़ा धर्म है अथवा क्या, माने चीज़ें क्लियर नहीं हैं। लेकिन हम पक्का निर्णय करें कि वास्तव में कर क्यों रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से डिसीजन लेके। जैसे अपन किसी चीज़ का त्याग करते ना, आलू का त्याग किया, प्याज का त्याग किया, तो क्यों, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया। उसकी यदि आलू में एक सुई की एक नोक चुभाएं और उस पर भी जितना जो आलू का अंश आया उस पर भी अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं बोलो। ऐसे ही प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, जितने भी जमीकंद है सब। और अब ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी तो नीचे नीचे की बात की। माने हम पता तो चले कि इतने जीव हैं, और यदि हमने उस एक आलू को भी खाया तो इतने अनंत जीवों का घात है। सोचें, इसलिए हमें जिसका हम त्याग कर रहे हैं उसका हमें निर्णय हो कि क्यों, और जिसको हम काम करने को तैयार हैं तो हमें निर्णय हो कि क्यों। जैसे बिजनेस करते हैं तो पहले हम प्लान कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा बिजनेस चलेगा तो क्या क्या प्रॉफिट होगा, करते कि नहीं, कि बिना प्लानिंग के कर लेते महावीर जी। पूरी प्लानिंग करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, तो आगे आगे क्या क्या होना है, तो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग सेट कर लेते हैं। उसके अनुसार ही, अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही अपन बिजनेस
करते हैं स्टार्ट। ऐसे ही यहाँ पर ये भी बिजनेस ही तो है। कौन सा बिजनेस? उपवास आदि करना भी तो क्या है? ये बिजनेस कैसे हो गया? क्या है ये? पुण्य पाप का बिजनेस है, धार्मिक बिजनेस है, तो इसको बिजनेस कहना चाहिए। अच्छी बात है क्या? ये तो बुरी बात हुई। अरे ठीक है, भाषा कुछ भी कहो, भाव तो वही है कि पाप का बिजनेस करना है, पुण्य का कि धर्म का। ऐसा बिजनेस करो कि धर्म हो जाए और सीधे मोक्ष चले जाएं। और ये धर्म का बिजनेस कैसा? कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि भावों का त्याग, ये वाला करना है, यही होना चाहिए। तो अब देखें, यहाँ फिर से आगे बढ़ते हैं कि फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। अब आ रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट, अपने परिणामों को ठीक करे। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे। ये है चेतावनी, बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या चेतावनी दी है? वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे। कि वर्तमान में तो भाव हो गए, लेकिन अभी आगे समस्या खड़ी हो गई तो कई लोगों को ऐसा होता है कि बीच बीच में 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, जो बीमारी हो जाती है ना, होती ना कोई कोई। अच्छा, डायबिटीज़ में ऐसा है, बीच बीच में लेना ही पड़ता है। अपन ने भावुकता में यहाँ प्रवचन में सुन लिया कि यहाँ या कहीं के प्रवचन में 1 उपवास का फल 6वां स्वर्ग, 2 उपवास का, बता रहा हूँ, आप तो सीरियस हो गए। उनको लगा ये क्या बता रहे पंडित जी, ऐसा तो होता ही नहीं। बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, किसी ने मान लो कह दिया 2 उपवास का फल 7वां स्वर्ग, 10 उपवास का फल 16वां स्वर्ग। अरे अब तो सीधा मान लो हमें ऐसा पता चले, तो अपन उस चक्कर में अब वो डायबिटीज क्या है वो सब भूल गए और 10 उपवास शुरू करना चालू कर दिए। और किसी और ने, किसी प्रभावी व्यक्ति ने कह दिया हो, जिसको हम थोड़ा विशेष महत्व देते हो, मानते हो, उसने कह दिया अरे इनकी बात तो सही है, तो अब जो डायबिटीज़ तो एक तरफ गई, जो भी कुछ हिसाब ही नहीं लगाया, वो डायबिटीज़ तो ध्यान ही नहीं रही, बस उपवास करते गए। और 1-2 दिन में ऐसे पड़े कि वो 10 उपवास तो बहुत दूर की बात, वे 2 ही में लुढ़क गए और पता चला कि 16 स्वर्ग तो गए नहीं और कौन से स्वर्ग में पहुँचेगा हमें पता नहीं। यद्यपि तो जाते सब स्वर्ग ही हैं, मरण करके तो सब नहीं जाते। अब वो जाएं कहीं पर, लिखते तो सब स्वर्ग ही लिखते हैं, स्वर्गवासी। ऐसा ही है, देखो लोक परंपरा ऐसे ही चलती है। वस्तु स्थिति क्या है और लोक में कैसा सिस्टम चलता है, वो लोक व्यवहार की जगह। इसलिए यहाँ चेतावनी दी कि वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे। तो यहाँ पर भी शब्द दिया गजब का, ना करे नहीं, ना कर बैठे, क्योंकि ये भावुकता में निर्णय लिए जाते हैं। अथवा ये सारे पॉइंट बताए थे, कषाय में ईर्ष्या बसादी, तो इनसे ना कर बैठे। और आगे अगला एक और सेंटेंस, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। क्या गजब है, पूरी प्लानिंग कि मैं जो नियम ले रहा हूँ बिल्कुल पक्का, यह भविष्य में मेरे से हो जाएगी, ना शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना मैं बीमार होऊंगा और ना एकदम अस्पताल में भर्ती होऊंगा, ना बोतल चढ़ेगी, ना दवाई लेना पड़ेगी। ये हिंसात्मक चीज़ों में हम चले जाएं, उल्टा ज़्यादा पाप हो, ऐसा ना हो जाए। इसलिए हम तो करेंगे और पक्का एकदम स्वस्थ रहेंगे, एकदम सही स्वाध्याय चिंतन मनन हमारा होता रहेगा। ऐसा जिसको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, सही है एकदम, वही इस तरह के कार्यों में प्रवर्तित हो। बीमारी तो अब ऐसा है, अचानक आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे ऑलरेडी चल ही रही हैं और हम पता है कि हम इसमें थोड़ी सी असावधानी रखेंगे, ज़्यादा नियम ले लिए और उससे और बड़ा नुकसान हो जाए, तो वहाँ सावधानी रख के वहाँ फिर उस जाति की प्रतिज्ञा नहीं लेने में ज़्यादा फायदा है।
क्योंकि थोड़े से पुण्य कमाने के चक्कर में हम और ज़्यादा पाप कर दें तो वो तो और ज़्यादा नुकसानदायी वाला बिजनेस हो गया। इसलिए वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं, भविष्य में निर्वाह होता जाने तभी प्रतिज्ञा करे। तथा शरीर की शक्ति, लो आ गया सब, ये मन से बात तो चली नहीं रही है। शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। सब के शरीर में शक्ति है कि नहीं। कई लोगों को जो बताया था ना अभी कि जैसे चाय नहीं पियो तो सिर दर्द होने लगता है, ऐसे कई लोगों का जैसे भोजन में ये नहीं लो वो नहीं लो अथवा इसका त्याग किया तो और ऐसी समस्या हो जाए। अब अपन नियम ले लिया, अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, सारे काम फ्लॉप, घर में पड़े हैं और हमें लग रहा है हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उपवास। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। शरीर की शक्ति पहले चेक करें। ये बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अपन जो थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल जो चल रहे हों कदाचित, तो इसमें आए, बिल्कुल सही धारा है। शरीर की शक्ति पहले विचार करें कि है कि नहीं। नहीं है तो फिर अच्छे से सोच लें, फिर क्या करना, फिर बड़ी प्रतिज्ञा ना लेके छोटी लेना है। ऐसा लें, ये ऑप्शन माने जानकारी के लिए है, लेकिन ऐसी छूट जैसी नहीं है। क्या तो उपवास सबसे बड़ा कहलाता है, उसमें भी मान लो फिर कई लोग 2 टाइम का नियम ले लेते हैं कि 2 टाइम भोजन करें। तो 2 टाइम का लिया तो 2 बिल्कुल पक्के, सुबह भोजन शाम को ड्राई फ्रूट्स, सुबह भोजन शाम को ड्राई फ्रूट्स, अथवा सुबह भोजन शाम को थोड़ा सा कुछ ऐसे ही ले लेंगे, सामान्य दूध इतना ले लेंगे। तो ऐसा पहले ही से तो इतना हम लेंगे और फिर बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ और स्वस्थ रह के अपना काम जो धार्मिक गतिविधि हो बिल्कुल जागरूक होकर सब में सम्मिलित होकर परिणामों को सुधारें। क्योंकि शुरुआत यह अपनी यहीं से हुई थी। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। क्रियाएं तो हम जैसे तैसे किए जा रहे हैं, नियम तो ले लिया है, अब तोड़ें कैसे। तो निभाना है तो अब जैसे चाहे निभाओ, ऐसा नहीं चले। तो इसमें क्या बोले, शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करे सब एंगल से। मान लो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए तो निभ जाएगी कि नहीं, काल बदलेगा समय बदलेगा तो हिसाब से निभ जाएगी कि नहीं, हमारे भाव उस समय टिकेंगे कि नहीं, सब एंगल से अच्छे से सोच ले पूर्वा पर। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी। देखो अब कैसी करनी, अंतिम लाइन है, समय भी हो गया। वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो। ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। यदि हमने प्रतिज्ञा कर ली और फिर उसमें ऐसा लग रहा है कि कब समय निकले, कब समय निकले, ऐसा लगता है। सच्ची सच्ची बता देना, मैं पूछ हाथ नहीं उठवाऊंगा। लेकिन यदि ऐसा लगता है तो फिर उस समय विचार करना कि हमें कैसी करनी। पहले इसे बिल्कुल दृढ़ नहीं, कुछ नहीं, फाइनल, अब कुछ भी हो जाए बिल्कुल फाइनल, कोई समझौता नहीं होगा। जो कह दिया सो कह दिया, अब इसको तो मैं भी नहीं बदलूंगा, कोई भी नहीं बदलेगा। हैं क्या बोले, अंतिम क्या कहा, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो। और क्या हो, परिणाम चढ़ते रहें। तो ये है विशेषता, हमारे परिणाम विशुद्ध होते रहें, वो है प्रतिज्ञा असली। प्रतिज्ञा का रिजल्ट, परिणाम डाउन नहीं हो, आलस ना आए, परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, टाइम पास करने की इच्छा, इस तरह की भावना हो और परिणाम हमारे विशुद्धतर होते चले जावें। ऐसी जैन धर्म की आमनाय है, ये परंपरा है, सिस्टम है, इसके ही अनुसार हमें प्रतिज्ञा करना चाहिए।
इतनी ही चर्चा अपन ने की, शेष चर्चा आगे करेंगे।